लेक्चर 5 के पार्ट 1 को क्लियर करना है इसी वीडियो में, और रिव्यू और डिफिनीशन कुछ करने हैं यानी काउंटिंग की। तो लेक्चर 5 टोटली हमने क्या क्या कवर करने हैं। काउंटिंग के डिफिनीशन, फिर काउंटिंग के प्रिंसिपल, ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 रूल्स है। इसको मैंने क्या करना है पूरी लेक्चर 5 के लिए डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर पार्ट 1 है, ये लेक्चर 5 का पार्ट 1, इसको पहले क्लियर करते हैं। इसमें एक सिंपल डिफिनेशन है, इसको क्लियर कर देते हैं। ये डिफिनेशन है काउंटिंग के मुतालिक। देखिए, जब आप मालूम करना चाहते हैं क्वांटिटी को या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को किसी सेट्स में या ग्रुप में, इसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सेट है, सपोज दैट 1 2 3। ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें पड़े हुए या एलिमेंट्स पड़े हुए, कितने एलिमेंट पड़े? 3। तो ये आपकी क्या हो गई? काउंटिंग। इस तरह आप ग्रुप की भी काउंटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ सेट्स की भी काउंटिंग कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना, फाइंड करना, इसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे आती हैं? मैथमेटिक्स में हमें डिफरेंट प्रॉब्लम काउंटिंग के आते हैं, तो मैथमेटिक्स में इसकी एप्लीकेशन आ गई। कंप्यूटर साइंस में भी हम काउंटिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं एज अ काउंटिंग, यानी एप्लीकेशन के तौर पर। अब देखिए, अब इसकी डिफरेंट एग्जांपल है। अब फर्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। मैं फर्स्ट एग्जांपल को सर्कल कर देता हूँ कि मैंने ये अब डिस्कस करना है। सपोज दैट we must count the successful outcome of the experiment and all the possible outcome of this experiment to determine probability of discrete event. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कॉइन है, ये आपकी कॉइन है, इसके 2 पोर्शन हो गए। एक फ्रंट पे होगा, फॉर एग्जाम्पल फ्रंट पे क्या है? हेड है। दूसरा बैक पे क्या है? टेल है। जब आप इसको प्लेफ करोगे ऊपर की तरफ तो नीचे आ जाएगा, तो आपके पास पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपने कितने काउंट किए? 2 काउंट किए कि इसमें नंबर ऑफ कितने हैं, या हेड आएगा टेल आएगा। ये कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हेड और टेल। तो ये आपने क्या की? काउंटिंग की, या प्रोबेबिलिटी में इसकी एग्जांपल आ गई। अब देखिए, इसको देखिए, अब इसको लेते हैं। ओके, गुड। वी नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ऑपरेशन यूज बाय एन एल्गोरिथम टू स्टडी इन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्रामिंग बनाई, प्रोग्रामिंग किया आपने, ठीक हो गया। तो अब प्रोग्रामिंग को डिफरेंट हिस्सों में, इस तरह फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, जिसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वगैरह। अब देखिए, आप उसमें ऑपरेशन चेक करोगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस, जितना ज़्यादा आप ऑपरेशन को काउंट करोगे, अगर डिफरेंट ऑपरेशन यूज़र है तो इसकी काउंटिंग से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आपने किसी आउटकम के लिए की हुई है। ये एक सेकंड एग्जांपल हो गई। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड ये हो गया। ओके, हाउ मच स्टोरेज विल बी रिक्वायर्ड एंड अबाउट हाउ मेनी ऑपरेशन आर नेसेसरी। A major component of estimated the storage needed may be determine the number of item of particular type that have to store. इसको और सिंपल कर देते हैं थर्ड एग्जांपल को। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये आपकी टैंक है, जो भी है, ये आपके पास एक आइटम है, इसको आपने फिल करना है। तो आप इसी स्टोरेज के मुताबिक इसमें आइटम को क्या करोगे? पुट कर दोगे,
यानी प्रॉपर आपकी आइटम पुट होगी, या 2 आइटम को मिला के आप इसको पुट कर सकते हैं, यानी ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको फिल कर सकते हैं। यानी तब आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर काउंटिंग के हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, स्टोरेज को कवर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जांपल होगी जिसमें हम आपको ये दिखा सकते हैं कि काउंटिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे हमारी ये वीडियो लेक्चर 5 की पार्ट 1 क्या